नमस्कार मित्र। कुछ तो बड़ा होगा, क्या ये सुखद होगा? किन क्षेत्रों से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे? क्या करना चाहिए कि आपके लिए ये मंगल लाभदायक हो? मंगल आपके लगन में, आपकी राशि में, पहले भाव में गोचर करेंगे 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। ये 44 डेज़ आपके लिए कितने सुखद रहने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे और कौन से क्षेत्रों के ऊपर प्रभाव होगा। शनि मंगल का षडाष्टक बन जाता है, जैसे मंगल 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में आते हैं। लगन के मंगल, तुला के मंगल, आपकी राशि के मंगल किस तरह के प्रभाव में रहेंगे, कौन कौन से ग्रह के प्रभाव में होंगे, विस्तार से जानेंगे दोस्तों। मंगल जब लगन में होते हैं तो वह कैसा फल दे सकते हैं। देखिए, मंगल जैसा कि बताया धन भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं और एनर्जी जोश के कारक हैं। परिवार के लिए आपका दिल धड़केगा, या यूँ कहें पारिवारिक चिंता जरूर से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इस अवधि में। पारिवारिक मुद्दे उभर कर आएंगे, अच्छी बात है। परिवार के लिए कुछ करने का मन करेगा। और सेकंड हाउस जिसके मालिक हैं वह धन का भी भाव माना जाता है, खासकर आपके बैंक बैलेंस का, आपके एसेट्स का, बेसिकली चल अचल प्रॉपर्टी का। तो आप विचारशील रहेंगे कि प्रॉपर्टी या अपने एसेट्स को कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए आप कर्मठ होंगे, उसके लिए आप उत्तेजित होंगे। मंगल स्पीच के कारक हैं, गुरु से भी दृष्ट हैं। गुरु की पंचम दृष्टि इस मंगल के ऊपर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि गुरु 18 अक्टूबर तक कम से कम यहाँ पर रहेंगे। तो 18 अक्टूबर तक कहें तो जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं या फाइनेंस मैनेज करते हैं कंपनीज में, ऐसी जॉब करते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि धन भाव का मालिक मंगल है और गुरु फाइनेंस के कारक हैं। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, क्योंकि स्पीच के मालिक हैं मंगल, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, कंपनी सेक्रेटरी इत्यादि जो होते हैं, जिनका काम होता है फाइनेंस से संबंधित, उनके लिए समय उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। सफलता और प्रतिष्ठा मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आपकी सलाह की कदर होगी और आपकी नॉलेज आपको ऊंचाइयां देगी। इस अवधि में धन भाव का मालिक गुरु से संबंध बना रहा है, 9-5 की स्थिति में है गुरु मंगल। तो इस अवधि में कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण अगर आप चाहते हैं तो वह मिल जाता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। तुला लगन के लिए अगर बात करें गुरु, तो 6th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 2nd लॉर्ड, और गुरु 3rd हाउस का भी मालिक है। तो सिबलिंग्स का जो इशू कोई भी हो सकता है, छोटे भाई बहनों का, वह केंद्र बिंदु पर रह सकता कुछ समय के लिए। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज अगर करते हैं तो बेहतर रहेगा। कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, पत्रकार इत्यादि हैं, कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। और फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकों से रिलेटेड, खासकर बैंकिंग प्रणाली, अर्थव्यवस्था, मैनेजमेंट, इस तरह के कामकाज, कंसल्टेंसी के कामकाज में, और कंसल्टेंसी तो कई स्तर पर हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, जनरल तौर से उसमें भी आपको सफलता, या यूँ कहें आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है अपने इस तरह के बिजनेस करने से। कुछ लोग हो सकते हैं इस तरह की कैटेगरी में जो आते हैं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि बहुत अच्छी है, जैसे कि हमने कल किसी एक कंबाइंड वीडियो में बताया। ये सुखद है क्योंकि उच्च की दृष्टि है। शनि के भाव को देखे मंगल उच्च की दृष्टि से, वह भी शनि छठे भाव में राजयोग कारक है। शनि और अपने नक्षत्र में, छठे भाव में, तो अच्छा है।
छठे भाव में बैठा हुआ शनि और भी सुदृढ़ हो जाता है जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में खासकर। तो भूमि से संबंधित कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी है, उसमें आपकी विजयश्री होती है, क्योंकि शनि 6th हाउस में है और शनि अपने नक्षत्र में भी है और मंगल की दृष्टि 13 तारीख से शनि के भाव के ऊपर होगी, जो कि भूमि का, जमीन जायदाद का भाव है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में भी आपकी जीत होती है अगर कोर्ट कचहरी में है, और मातृपक्ष से लाभ होता है, मानसिक संतोष भी मिलता है। मंगल हालांकि आप कहेंगे मैलिफिक ग्रह है, परंतु देखिए उच्च की दृष्टि है और कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड है, तो अच्छा है, धन आता है आपको। 4th हाउस से धन मिलने के योग बनते, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, मदर से कोई मदद मिलने के योग बनते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपकी माता काम करती है, वर्किंग लेडी है, तो उसे भी सफलता के योग बनते हैं। परिवार में स्थितियां उत्तम रहेंगी, डोमेस्टिक लाइफ इस दृष्टि से अच्छा ही रहेगा, उच्च की दृष्टि है। प्रॉपर्टी का कामकाज करते जो बिल्डर्स है, कंसल्टेंट है, उनके लिए अच्छा रहेगा ये मंगल का एस्पेक्ट। और अभी चित्रा नक्षत्र में याद रहे, चित्रा नक्षत्र में 23 तारीख तक बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे मंगल। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से फ़ायदा, प्रॉपर्टी की डील से फ़ायदा। तो यहाँ पर शनि मंगल की अभी बात करेंगे, षडाष्टक की, जहाँ पर आपको सतर्क रहना। अंत में मंगल की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर, ये अपना भाव है, ये भी अच्छा है। कोई ग्रह अपने भाव का कोई नुकसान नहीं करता। दाम्पत्य जीवन में खास मिठास और कहीं ना कहीं भागीदारी में सफलता मिलती है, पार्टनरशिप में सफलता मिलती है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। ये मंगल की दृष्टि इस ओर भी इशारा करती है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है और ससुराल की ओर से कहीं ना कहीं आपको कोई समय देना पड़े, ससुराल रिलेटेड कोई भी इशू हैं उसको सतर्कता से हैंडल करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाया करती हैं। या तो ससुराल से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है किसी का, उसको छेड़े ना। अगर उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आगे बढ़कर मदद करें, ताकि आपके मतभेद ससुराल के साथ डेवलप ना हो, अगर हैं तो वह शांत रहें। दोस्तों, ये मंगल की दृष्टियों का प्रभाव था। लगन में बैठकर मंगल आपको पराक्रमी बनाता है, जैसे कि बताया, जोश देता है। हाँ, गुरु की दृष्टि ना होती तो ये जोश कई बार काफ़ी ज़्यादा होता है, गुस्से का रूप भी ले लिया करता है, परंतु गुरु की दृष्टि है तो वरी नॉट, कोई चिंता की ज़रूरत है नहीं। आपका जोश फोकस्ड रहेगा आपके कामकाज के ऊपर। कहने का मतलब आप फोकस्ड होकर काम करेंगे, कंट्रोल में जोश जो होगा वो आपकी तरक्की में सहायक होगा। ये मंगल इस हिसाब से अच्छा है। और अब शनि मंगल का जो ये षडाष्टक बन जाता है, और शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेंगे 3 अक्टूबर से, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, और 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक की बात करें, 24 दिन शनि जब गुरु के नक्षत्र में होंगे और मंगल से षडाष्टक में होंगे तो क्या फल होगा वह भी बात करेंगे। और 3 अक्टूबर तक बात कर लें, 13 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। देखिए, जब तक शनि अपने नक्षत्र में है, कोर्ट कचहरी में सफलता, कर्जे से निजात और आपका स्वास्थ्य उत्तम ही रहेगा। षडाष्टक दोष उनको प्रभावित करेगा इस अवधि में, थोड़ा सा माइनर सा, जिनकी शनि या मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है। उसमें ये प्रभावित हो सकता है कि आप कि ये तो निश्चित है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि शनि राजयोग कारक है अपने नक्षत्र में, इसलिए कोई हरा नहीं सकता। इस अवधि में हल्का फुल्का अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें 3 अक्टूबर तक। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा जोश में ना आए, जिन्हें खासकर ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम हुआ करती है। राहु की दृष्टि भी है यूँ तो मंगल के ऊपर, तो हालांकि ये इतना अशुभ प्रभाव नहीं रखेगी इस अवधि में।
क्योंकि मंगल ज़्यादातर 23 तारीख तक अपने नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए कारगर ही होंगे। व्यापार के लिए अच्छा ही समय रहेगा और नौकरी कैरियर के लिए भी स्थितियाँ बेहतर ही रहेंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो ये जो मंगल का गोचर है धन के लिए बेहतर है, क्योंकि धन भाव के मालिक लगन में हैं, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। और गुरु से दृष्टि है तो अच्छे एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट। अब 3 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जब शनि गुरु के नक्षत्र में होंगे, छठे भाव में बैठकर शनि गुरु से प्रभावित होंगे, तो धन की बरसात वाली स्थिति बनती है। शत्रुओं से या कंपटीशन से नौकरी में आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। चांसेस प्रबल हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है आपकी राशि के लिए और शनि की स्थिति भी अच्छी है, और शनि गुरु के नक्षत्र में और मंगल भी अच्छी स्थिति में धन भाव के मालिक कहे जा सकते हैं। इवन सप्तमेश होकर भी लगन में है, तो यह पार्टनरशिप से या कैरियर रिलेटेड मैटर्स में अभी पब्लिक का भी कोई कैरियर हो उसमें भी खास फलता, पब्लिक में बल्कि प्रतिष्ठा के योग बनाता है मंगल और गुरु का संबंध, या आपका एटलीस्ट समाज में रुतबा तो बढ़ता है स्टेटस के साथ साथ, तो ये प्रमोशन के योग बना देता है साफ लफ्ज़ों में कहें। हाँ, मंगल शनि के कारण फिर से वही इतिहास, जिनकी मंगल की दशांतर दशा है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं कर देना चाहिए जो आप पूरा ना कर सकें, खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का, या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इत्यादि का, धातुओं से संबंधित कामकाज, ट्रांसपोर्ट, लेबर का, तो आपको कोई कमिटमेंट बहुत बड़ी नहीं करनी चाहिए। कब तक? कम से कम 3 अक्टूबर तक, जब तक शनि अपने नक्षत्र में। अभी आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching this video. God bless you all.